भाजपा के इटावा विधायक सरिता भदौरिया के बयान से सपा खेमे में मची खलबली। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पहुंची थी मैनपुरी। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट पर होने जा रहे लोकसभा के उपचुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है। सपा व भाजपा की टक्कर आमने सामने की है। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन में अलग अलग जनपद से कद्दावर नेता जनसंपर्क करने के लिए मैनपुरी पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य का समर्थन करने मैनपुरी पहुंचे इटावा विधायक सरिता भदौरिया ने अपने बयानों के माध्यम से सैफई परिवार पर ऐसा तंज कसा कि सपा खेमे में खलबली मच गई। अपनी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करने पहुंची विधायक सरिता भदौरिया ने कहा कि सैफई परिवार ने लोकतंत्र के तहत आज तक चुनाव लड़ा ही नहीं है, बस आते थे, हवाई बातें करते थे और जनता को गुमराह करके चले जाते थे। आज श्रद्धेय नेताजी के जाने के बाद सैफई परिवार को अपनी औकात समझ में आ गई है, जिसके चलते पूरा परिवार मैनपुरी में उतर गया है। नेताजी के जाने के बाद वह अपनी अहमियत समझ गए हैं, इसीलिए पूरा परिवार जनपद की गलियों में जनता से जन संपर्क करने के लिए पहली बार उतरा है। भाजपा विधायकी के इस बयान से सपाइयों में खलबली मचाने का काम शुरू कर दिया है। यह सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। एक तरफ तो सैफई परिवार है तो दूसरी तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी है। सैफई परिवार को यह डर सताने लगा है कि कहीं यह सीट उनके हाथ से निकल न जाए। भाजपा विधायक सरिता भदौरिया ने चाचा शिवपाल को लेकर कहा कि जैसे ही जरूरत पड़ती है तो चाचा याद आ जाते हैं। चाचा के चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। अखिलेश जी का स्ट्रक्चर ऐसा बिगड़ता है कि वह अपने चाचा का सम्मान ही भूल जाते हैं। और क्या कुछ कहा सरिता भदौरिया ने, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से राहुल मिश्रा की इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के कल उप मुख्यमंत्री जी आए थे, एक सभा का आयोजन किया गया है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है कि अभी से भाजपा इतनी घबरा गई है कि 10 से 15 मिनिस्टर बुलाने पड़े हैं कार्यक्रम में। देखिए, भाजपा बिल्कुल नहीं घबरा गई है और भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है और पूरी जिम्मेदारी और दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। घबरा तो समाजवादी पार्टी गई है। पहली बार राजनीतिक इतिहास में समाजवादी पार्टी के नेता और उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है उत्तर प्रदेश की धरती पर, और मैनपुरी और इटावा में तो कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए नहीं लड़ा कि वो आते थे और हवाई मीटिंगें करके और लोगों को गुमराह करके चले जाते थे। इस बार पहली बार उन्हें अपनी हैसियत समझ में आ रही है मैनपुरी लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह जी के जाने के बाद कि उनकी हैसियत अब क्या है। और उस हैसियत के साथ वो सैफई गांव में, सैफई ब्लॉक में अखिलेश जी छोटे छोटे से 20-20 लोगों में बैठकर मीटिंगें कर रही हैं। तेज प्रताप मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं और अखिलेश जी सुन रहे हैं बैठे। इस स्थिति में आज समाजवादी पार्टी है, घबराहट की स्थिति में है, उनका सम्मान दांव पे लगा है और उन्हें पता है कि उनका हश्र क्या होने वाला है। अब ये न तो समाजवादी पार्टी के सम्मान को बचा पाएंगे और न बिरादरी की, जिस बिरादरी की बात करते उस बिरादरी की कभी इन्होंने चिंता नहीं की। उस बिरादरी में कभी बलराम सिंह यादव हुआ करते थे जिनको सदैव इन्होंने परेशान करने का काम किया। दर्शन सिंह यादव हुआ करते थे। हमारे यहाँ एक शिव प्रसाद यादव थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, तो इन्होंने उनको घेर कर पिटवाया था। और आज उसी बिरादरी के पास जाकर बिरादरीवाद की दुहाई दे रहे हैं, घर की बहू को जिताने की बात कह रहे हैं। अब पहली बार उनको समझ में आ रहा है कि चुनाव कैसे होता है और लोकतंत्र में चुनाव कैसे लड़ा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।